हेलो फ्रेंड्स, आदर्श म्यूजिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे संगीत से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि राग पर आधारित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि राग दरबारी किस थाट का राग है। आप सब बताइए कि राग दरबारी किस थाट का राग है। ऑप्शन ए है असावरी, ऑप्शन बी काफी, ऑप्शन सी भैरव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सब बताइए कि राग दरबारी किस थाट का राग है। तो राग दरबारी असावरी थाट का राग है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है राग दरबारी का जाति क्या है। आप सब बताइए कि राग दरबारी का जाति क्या है। ऑप्शन ए संपूर्ण साड़व, ऑप्शन बी औड़व साड़व, ऑप्शन सी साड़व साड़व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग दरबारी का जाति हो जाएगा संपूर्ण साड़व। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है राग दरबारी का गायन समय क्या है। आप सब बताइए कि राग दरबारी का गायन समय क्या है। ऑप्शन ए रात्रि का दूसरा प्रहर, ऑप्शन बी रात्रि का प्रथम प्रहर, ऑप्शन सी प्रातःकाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग दरबारी का गायन समय हो जाएगा रात्रि का दूसरा प्रहर। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राग दरबारी का वादी संवादी क्या है। आप सब बताइए कि राग दरबारी का वादी स्वर और संवादी स्वर कौन कौन है। ऑप्शन ए है वादी रे और संवादी सा, ऑप्शन बी वादी म और संवादी सा, ऑप्शन सी वादी ग और संवादी सा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा राग दरबारी का वादी संवादी क्या है। आप सब बताइए। तो वादी रे और संवादी सा। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राग देश का वादी संवादी क्या है। आप सब बताइए कि राग देश का वादी संवादी क्या है। ऑप्शन ए वादी रे और संवादी प, ऑप्शन बी वादी म और संवादी सा, ऑप्शन सी वादी ग और संवादी सा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग देश का वादी संवादी आपका हो जाएगा वादी रे और संवादी प। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राग देश का जाति क्या है। आप सब बताइए कि राग देश का जाति क्या है। ऑप्शन ए औड़व साड़व, ऑप्शन बी औड़व संपूर्ण, ऑप्शन सी साड़व साड़व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग देश का जाति हो जाएगा आपका औड़व संपूर्ण। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। राग देश का गायन समय क्या है। आप सब बताइए कि राग देश का गायन समय क्या है। ऑप्शन ए मध्य रात्रि, ऑप्शन बी प्रातःकाल, ऑप्शन सी दिन का दूसरा प्रहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राग देश का गायन समय क्या हो जाएगा मध्य रात्रि। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए मध्य रात्रि किसको तो रात्रि का दूसरा प्रहर को मध्य रात्रि कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है कि राग देश में लगने वाला स्वर कौन है। आप सब बताइए कि राग देश में कौन कौन स्वर लगता है। दोनों निषाद, ऑप्शन बी दोनों गंधार, ऑप्शन सी दोनों ऋषभ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग देश में लगने वाला स्वर कौन है। तो राग देश में दोनों स्वर लगता है, दोनों निषाद लगता है, शुद्धनी और कोमलनी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9।
राग देशकार में वर्जित स्वर है। आप सब बताइए कि राग देशकार में वर्जित स्वर कौन कौन है। ऑप्शन ए मध्यम और निषाद, ऑप्शन बी ऋषभ और मध्यम, ऑप्शन सी पंचम और गंधार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राग देशकार में वर्जित स्वर आप सब जानते होंगे कि मध्यम और निषाद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है कि राग देशकार का ठाट क्या है। आप सब बताइए कि राग देशकार का ठाट क्या है। ऑप्शन ए बिलावल, ऑप्शन बी काफी, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग देशकार का ठाट क्या है। तो राग देशकार का ठाट बिलावल है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है कि राग देशकार का जाति क्या है। आप सब बताइए कि राग देशकार का जाति क्या है। ऑप्शन ए औरव सारव, ऑप्शन बी औरव औरव, ऑप्शन सी औरव संपूर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग देशकार का जाति आपका हो जाएगा, दोनों में 6 स्वर लगते हैं, तो औरव औरव। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है कि राग देशकार का गायन समय क्या है। आप सब बताइए कि राग देशकार का गायन समय क्या है। तो राग देशकार का ऑप्शन ए है दिन का प्रथम प्रहर, ऑप्शन बी दिन का दूसरा प्रहर, ऑप्शन सी रात्रि का दूसरा प्रहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग देशकार का गायन समय आपका हो जाएगा दिन का प्रथम प्रहर। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है कि राग दुर्गा का गायन समय क्या है। आप सब बताइए कि राग दुर्गा का गायन समय क्या है। ऑप्शन ए दिन का प्रथम प्रहर, ऑप्शन बी दिन का दूसरा प्रहर, ऑप्शन सी मध्य रात्रि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग दुर्गा का गायन समय आप सबका हो जाएगा रात्रि का दूसरा प्रहर यानी मध्य रात्रि। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राग दुर्गा किस ठाट का राग है। आप सब बताइए कि राग दुर्गा है जो किस ठाट का राग है। ऑप्शन ए बिलावल, ऑप्शन बी काफी, ऑप्शन सी खमाज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग दुर्गा आपका हो जाएगा बिलावल ठाट। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राग दुर्गा का जाति क्या है। आप सब बताइए कि राग दुर्गा का जाति क्या है। ऑप्शन ए है औरव औरव, ऑप्शन बी औरव सारव, ऑप्शन सी सारव सारव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग दुर्गा का जाति आपका हो जाएगा औरव औरव। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राग दुर्गा में वर्जित स्वर कौन कौन है। आप सब बताइए राग दुर्गा में वर्जित स्वर कौन कौन है। ऑप्शन ए गंधार और निषाद, ऑप्शन बी पंचम और निषाद, ऑप्शन सी गंधार और मध्यम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग दुर्गा में वर्जित स्वर गंधार और निषाद हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है राग हमीर में लगने वाला स्वर क्या है। आप सब बताइए कि राग हमीर में लगने वाला स्वर क्या है। दोनों मध्यम, दोनों गंधार, दोनों ऋषभ की इनमें से कोई नहीं। तो राग हमीर में लगने वाला स्वर है दोनों मध्यम लगता है, तीव्र और शुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 है कि राग हमीर का ठाट क्या है। आप सब बताइए कि राग हमीर का ठाट क्या है। ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी बिलावल, ऑप्शन सी काफी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग हमीर का ठाट क्या है। तो आप सब बताइए। तो राग हमीर का ठाट हो जाएगा कल्याण ठाट।
चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है राग हमीर का जाति क्या है। आप सब बताइए कि राग हमीर का जाति क्या है। ऑप्शन ए संपूर्ण संपूर्ण, ऑप्शन बी औरव औरव, ऑप्शन सी साड़व साड़व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राग हमीर का जाति हो जाएगा, आप सब जानते हैं इसमें 7-7 स्वर लगते हैं, 7 अवरोह में या 7 आरोह में, तो ये हो जाएगा संपूर्ण संपूर्ण, यानी 7-7 स्वर लगते हैं, 7-7 स्वर लगते हैं, आरोह में 7 अवरोह में 7। चलिए तो कमेंट में बताइएगा कि सेशन कैसा रहा, और आप सब अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी सेशन छूटे सबसे पहले आप लोग के पास जाए। चलिए धन्यवाद।